सबको जॉब चाहिए, एंड क्यों नहीं, वी वॉन्ट टू बी इंडिपेंडेंट, राइट। हमें कुछ अच्छी इनकम्स चाहिए, दैट्स इंपॉर्टेंट, ठीक है। देयर आर द कंपनीज हु आर हायरिंग, वो मैं अपने चैनल पे डालती रहती हूँ कि दैट दीज कंपनीज आर हायरिंग, प्लीज सेंड योर रिज्यूम्स टू मी, सना विल फॉरवर्ड द रिज्यूम्स, आई विल फॉरवर्ड द रिज्यूम्स, यू कैन सेंड मी योर रिज्यूम्स, दैट्स ग्रेट। तो जब बात आती है रिज्यूम्स भेजने की, आप लोग ये भी नहीं देखते हैं, हम लोग ये भी नहीं देखते हैं कि किस कंपनी के लिए हम रिज्यूम भेज रहे हैं, और जो रिज्यूम भेज रहे हैं वो एप्रोप्रिएट है उस प्रोफाइल के लिए जिसके लिए हम अप्लाई कर रहे हैं, या फिर वो रिज्यूम मेरा अप टू डेट है, जो अभी अभी मैंने कोर्स किया है, डिग्री की है, क्या वो रिज्यूम में एडेड है, या फिर वही रिज्यूम हम लोग फॉरवर्ड कर रहे हैं जो हमने शायद 3 या 4 साल पहले बनाया है, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग दैट वी विल गेट अ जॉब। दिस इज नॉट पॉसिबल एवरीवन। आई एम नॉट मतलब मैं कुछ रूड नहीं हो रही हूँ, या फिर मैं आपको कुछ ये नहीं बोल रही हूँ कि जॉब नहीं मिलेगी, मिलेगी जॉब। आप में कैपेबिलिटी है, यू हैव दैट कैपेबिलिटी, बट द थिंग इज हम इम्प्रूवमेंट नहीं करना चाह रहे हैं, हम लोग मेहनत नहीं करना चाह रहे हैं। और मेहनत है क्या, सिर्फ रिज्यूम अपडेट करना, और हमें वो इतना बड़ा काम लग रहा है कि हम वो करना ही नहीं चाह रहे हैं, एंड एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बायजूस या कोई और कंपनी समझ ले कि हमें क्या कैपेबिलिटी है। दिस इज नॉट पॉसिबल। देखो, जब भी हम किसी भी कंपनी को रेज्यूम भेजते हैं, उस पीस ऑफ पेपर से, उस रेज्यूम से 99% सिलेक्शन वही हो जाती है, आगे फॉर्मेलिटीज होती हैं। यस, कई बार होता है इंटरव्यूज भी सेलेक्ट हो जाते हैं आप लोगों के, बट आफ्टर लुकिंग टू योर रिज्यूम्स अगेन मे बी आपकी सिलेक्शन ना हो। जब रिज्यूम आप भेजते हो ना, उसी टाइम टिक हो जाता है कि इस बंदे को लेना है कंपनी में या इसको नहीं लेना है। यस, काफी चीजें उसी टाइम डिसाइड हो जाती हैं। बाकी नेक्स्ट स्टेप की परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है कि उस चीज को श्योर करना है या अनश्योर, और वही इंपॉर्टेंट चीज हम लोग सोचते ही नहीं अपडेट करना। फिर मुझे रिप्लाईज आते हैं हमारी तो सिलेक्शन नहीं हुई, हमने इतने बार रिज्यूम्स भेज दिए, स्टिल कोई रिवर्ट बैक नहीं आ रहा। भाई क्यों आएगा, आप खुद अपना रिज्यूम खोल कर देखो। मेरे को इतने रिज्यूम्स आए हैं, मैं अगर अपनी ईमेल आईडी खोलकर दिखाऊं आपको, इतने रिज्यूम्स हैं, उसमें से 2 या 4 रिज्यूम्स मिलते हैं जो अच्छे बने हुए हैं, अदरवाइज कोई भी रिज्यूम प्रॉपर फॉर्मेट, प्रॉपर तरीके से बना ही नहीं हुआ। एचआर के पास सिर्फ 6 to 8 सेकेंड्स होते हैं एक रिज्यूम में फिल्टर करने के लिए, इस बंदे को रखना है या नहीं रखना है। उस 8 to 10 सेकेंड्स में आपने क्या दिखाना है कि आप कैपेबल हो उस जॉब के लिए या नहीं, वो आप दिखा ही नहीं पाते, इसीलिए आपके रिज्यूम शॉर्टलिस्ट नहीं होते हैं। बट नो वरीज, डोंट वरी, टुडे दिस वीडियो इज अबाउट हाउ टू राइट अ रिज्यूम फॉर प्रोफेशनल एज वेल एज फॉर experienced person. I will show you my own resumes as a fresher and now as experienced person, and we will see a difference, what I will add and what I subtract. Okay, so let's get started with the video, and I will do a screen share and show you each and everything. So this is just a introductory part, right? मैं कुछ थोड़ा बहुत आपको टिप्स दे रही हूँ, बट येस, हम लोग एक पर्सनल मीट रखेंगे जिसके अंदर वी विल डिस्कस योर रिज्यूम्स, वी विल एडिट योर रिज्यूम्स। बिकॉज होता है, जैसे मेरे कोई फ्रेंड्स हैं, उन्होंने मुझे रिज्यूम भेजा और उन्होंने बोला कि यार ये तो सिलेक्शन नहीं हो रही है, एंड मैं उनको बता भी देती हूँ कि रिज्यूम अच्छा नहीं बना हुआ, इसको चेंज कर लो। दे विल सेड खुद चेंज कर भेज दो। भाई क्यों, दिस इज योर जॉब, आपने जॉब लेनी है, राइट, आपको काम करना है, वाई आई विल डू दैट फॉर यू, बट स्टिल आई एम डूइंग दैट फॉर यू। बट उसमें करना आपको ही है, आई विल जस्ट गाइड यू थ्रू अ वर्कशॉप जो मैंने लॉन्च की हुई है यूट्यूब पे। तो इस वीडियो के बाद वी विल हैव दैट गूगल मीट ऑन आवर टेलीग्राम, आई विल शेयर माई चैनल लिंक ऑफ द मीट, और उसमें हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, सो नो वरीज अबाउट दैट, वी विल फॉर श्योर करेक्ट योर रिज्यूम्स। ओके, let's get started and we'll show you my resumes. स्टार्ट करते हैं आपका हाउ टू राइट अ रिज्यूम, बट
उसको करने से पहले मैं आपको अपने 2 रिज्यूम्स दिखाना चाहती हूँ, विच वन इज़ प्रीवियस वन जो मैंने पहले कभी बनाया था, एंड एक मैंने अभी अपडेट किया है सारा रिज्यूम, वो मैं नया वाला अपना रिज्यूम दिखाऊंगी। तो पहले इसको एनालाइज करते हैं हम लोग, इस रिज्यूम में क्या मिस्टेक है, क्या सही चीज़ है। और आप कंसीडर कर सकते हो ये रिज्यूम मेरा फ्रेशर रिज्यूम था, बट मतलब जब मैंने अपना जॉब्स वगैरह अप्लाई करना स्टार्ट किया था बहुत स्टार्टिंग में, और तब का ये मेरा रिज्यूम है, ठीक है, फ्रेशर्स रिज्यूम है। बट क्या हुआ कि जैसे जैसे मेरे पास कुछ एक्सपीरियंस ऐड होता रहा, मैं इसी रिज्यूम में ना वो एक्सपीरियंस ऐड करती रही। सो एवरीवन, सबसे पहली मिस्टेक हमारी ये होती है कि हम लोग एक रिज्यूम बनाते हैं, वी मेड अ रिज्यूम, और उसी रिज्यूम को 5-10 साल तक चलाते रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो भी नई चीज़ें ऐड होती हैं हम उसमें प्लस करते रहते हैं, जो भी चीज़ें ऐड होती हैं हम लोग प्लस करते रहते हैं और थोड़ा बहुत चेंजेस करते रहते हैं। तो ये मिस्टेक्स हम लोग करते हैं हमेशा, एंड मैंने भी की है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ऐसा नहीं है कि हाँ मुझे पहले से ही पता था या मैंने ये मिस्टेक नहीं की है, मैंने भी ये मिस्टेक की है, हम सब ये मिस्टेक करते हैं, तो ये नहीं करना है। मीन्स आपकी जब जॉब चेंज होती है या कुछ भी चेंज होता है, इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप अपना रिज्यूम एटलीस्ट अपग्रेड करो, उसको अच्छे से मेंटेन करके रखो। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो इसमें कुछ चीज़ें हैं, जैसे मैंने यहाँ पे पिक्चर लगाई हुई है, दिस इज़ ऑप्शनल, ठीक है। आप अपने रिज्यूम में ऐड करना चाहते हो कर सकते हो, नहीं करना चाहते मत करो, इट्स एब्सोल्युटली ऑप्शनल। ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके रिज्यूम के लिए। जिसको आप रिज्यूम भेज रहे हो उसने आपकी शक्ल से या आप कैसे दिखते हो उससे कुछ नहीं लेना है। और इसमें एक मेरी और मिस्टेक है कि मैंने यहाँ पे अनप्रोफेशनल पिक्चर लगाया हुआ है। इफ़ यू कैन सी, ये प्रोफेशनल नहीं है, दिस इज़ अ अनप्रोफेशनल पिक्चर, राइट। तो इसको आपको अवॉइड करना है, अनप्रोफेशनल के स्पेलिंग गलत होते हुए, ठीक है। तो इसको आपने आते हैं मुझे, तो इसको आपने अवॉइड करना है इन मिस्टेक्स को, ठीक है। उसके बाद सही है, मैंने अपना जो मेनली जो मुझे ब्रीफ करता है मैं क्या हूँ, मेरा नाम क्या है, वो मैंने सेंटर में रखा हुआ है, दिस इज़ फाइन, ठीक है। उसके बाद मैंने करियर ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है कि मैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आती हूँ, राइट, तो मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, मेरा करियर ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ये आप लिख सकते हो, ठीक है। दिस इज़ गुड। आपके एक्चुअल में जो जिसमें भी आप अप्लाई कर रहे हो उसमें अप्लाई करने का इंटेंशन क्या है वो चीज़ बताता है, सो यू शुड ऐड दिस, ठीक है। उसके बाद इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कई लोग ना टॉप पे कुछ ऑर्डर गलत फॉलो करते हैं, कि जैसे ठीक है करियर ऑब्जेक्टिव लिख दिया, उसके बाद स्किल्स लिख देंगे, या फिर उसके बाद कुछ भी जो जहाँ मन करता है वही लिख रहे हैं। ऐसा नहीं होता है। सबसे पहले आपका एक्सपीरियंस आएगा, अगर है तो सबसे टॉप में अगर आपका जो भी एक्सपीरियंस है आपको वो मेंशन करना है, ठीक है। उसके बाद आपकी आएगी हमेशा एजुकेशन। अगर आप फ्रेशर हो, नहीं एक्सपीरियंस है, तो इसको मत लिखो, पहले आपकी क्या आएगी, एजुकेशन। यही ऑर्डर होना चाहिए। और इसके बाद मैंने देखो एक बड़ी भयानक मिस्टेक की हुई है, दैट इज़ वही मैंने आपको बोला ना, हम क्या करते हैं अपने रेज्यूम को आगे हर साल हर महीने बाद ऐड ऑन करते रहते हैं चीज़ें। नया बनाने से ज़्यादा हम लोग ध्यान देते हैं कि उसमें ऐड ऑन करते रहें। तो ऐड ऑन भी अगर आप करते हो एक चीज़ का ध्यान रखना है। देखो मैंने क्या किया, जो मेरी पहली जॉब थी, जैसे वो थी क्वेश्चन आंसर एक्सपर्ट चेक इंडिया में, ठीक है। वो मेरी फ्रीलांसिंग जॉब है, तो मैंने वो ऐड ऑन कर रखी है टॉप पे, ठीक है। उसके बाद मैंने ज्वाइन किया था अपना जो था वेदांतु, ठीक है। ये मेरी फर्स्ट थी, ये मेरी सेकंड जॉब थी, ठीक है। और यहाँ पे जितने टाइम मैंने वो की है जॉब, मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। फिर मेरी थर्ड जॉब थी प्लस एजुकेटर की अनअकैडमी में। तो ये ऑर्डर ही गलत है, दिस इज़ अ रॉन्ग ऑर्डर। हमें हमेशा अपने रिज्यूम में, चाहे एजुकेशन है, चाहे हमारा एक्सपीरियंस है, चाहे हमारी की अकम्पलिशमेंट है, या फिर हमारा कुछ भी हम कोई भी चीज़ लिख रहे हैं, हमेशा रिवर्स ऑर्डर फॉलो करता है, रिवर्स ऑर्डर। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। मीन्स आपने अभी सबसे करंट क्या किया है वो सबसे टॉप पे आएगा। तो यहाँ पे मैंने एक्सपीरियंस गलत लिखा हुआ है। सबसे पहले मेरी प्लस एजुकेटर वाली जॉब आनी चाहिए थी, फिर मेरी कोडिंग एजुकेटर वाली, फिर मेरी क्यूए एक्सपर्ट वाली। क्योंकि आपके जो रिक्रूटर्स होते हैं उनके पास कुछ ही टाइम होता है, वो सबसे पहला पॉइंट देखते हैं कि इन्होंने अभी करंटली क्या किया है। सो दिस इज़ अ रॉन्ग ऑर्डर, सो सॉरी। तो एजुकेशन मैंने बिल्कुल सही लिखा हुआ है कि सबसे पहला मेरा एजुकेशन, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है
यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग है, दैट इज़ हेडिंग। इस रेज्यूम में मेरी बहुत मिस्टेक्स हैं, तो मैं वही आपको दिखा रही हूँ। वैसे मैंने इसको अपडेट कर दिया है अपना, बट इसमें क्या क्या मिस्टेक्स थी। हेडिंग नहीं है कि मतलब यहाँ पे आना चाहिए था क्वालिफिकेशन, सॉरी यहाँ पे आना चाहिए था मेरा डिग्री। हेडिंग क्यों, किसको क्या पता, आप अपना रिज्यूम किसको भेज रहे हो, उसको किस 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 एरिया से है वो, उसको क्या पता बैचलर इन एजुकेशन क्या है, सपोज लेट अस सपोज, राइट। तो ये डिग्री यहाँ पे लिखना था हेडिंग, यहाँ पे ईयर, यहाँ पे इंस्टीट्यूशन, और यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए था मेरा ग्रेड। तो दिस इज़ नॉट अ राइट थिंग, राइट। तो ये हेडिंग्स मेंशन होनी चाहिए। वैसे तो आजकल ये बॉक्स वाला ट्रेंड ही नहीं है, बॉक्स में एजुकेशन दे, या पहले ट्रेंड चलता था बॉक्स वाला, तो उस टाइम मैंने लिखा हुआ है। बाकी ये मैंने सारा सही बनाया हुआ है, बहुत अच्छे से किया हुआ है। मेरी यहाँ पे देखो ईयर्स देखो, मेरा यहाँ पे पता लग रहा है, जैसे मैंने ईयर मेंशन किए हुए हैं कि मेरी एजुकेशन में कोई गैप नहीं है। 2012 में मैंने 10th कंप्लीट की, फिर 14 में ये कंप्लीट किया, 17 में बैचलर्स कंप्लीट की, फिर मास्टर्स, फिर बैचलर्स इन एजुकेशन कंप्लीट किया। तो कहाँ से कंप्लीट किया, सारी यूनिवर्सिटीज़ मेंशन्ड है, राइट। तो इसी तरीके से आपको अपना एजुकेशन लिखना है। आप बॉक्स मेथड यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज न्यू मेथड मैं आपको दिखाऊंगी। उसके बाद देखो, पहले आया करियर ऑब्जेक्टिव, फिर एक्सपीरियंस, फिर एजुकेशन, फिर आती हैं आपकी स्किल्स। देखो जब हम फ्रेशर होते हैं उस टाइम पे कुछ भी है हमारे पास कोई भी टैलेंट, कुछ भी हमें आता है, वो हमें यहाँ पे मेंशन करना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये मेरा अपग्रेडेड नहीं है, दोबारा मैं बता रही हूँ। वहाँ पे मैंने जैसे स्किल्स जो मेरे पास हैं, लैंग्वेजेस मुझे आती हैं, टूल्स मुझे आते हैं, फोटोशॉप, वीडियो एडिटिंग, जो भी मुझे आता है। अब तो मुझे काफ़ी अच्छे सॉफ्टवेयर्स आते हैं, जब पहले ये सब चीज़ें आती थी, जैसे भी मेरे पास स्किल्स थी वो मैंने सारी मेंशन की। क्योंकि मैं जॉब्स के लिए ना कंप्यूटर्स और मैथ्स दोनों की जॉब्स के लिए अप्लाई करती हूँ। और अगर आप मैथ्स में अप्लाई करते हो तब भी कंप्यूटर्स की रिक्वायरमेंट होती है, कंप्यूटर्स के लिए तो आपको कंप्यूटर्स का मेंशन करना ही पड़ता है। आज का जो ट्रेंड है उसमें मैथ्स प्लस कंप्यूटिंग चलता है, मतलब मैथ्स और कंप्यूटर्स दोनों प्रेफर, अगर दोनों हैं आपके पास तो वो बहुत ज़्यादा प्रेफर किए जाते हैं, बिकॉज अगर ऑनलाइन एजुकेटर हो तो बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट मैंने एकेडमिक में जो भी प्रोजेक्ट्स किए हैं वो सारे लिखे हुए हैं, कितने टाइम में किए हुए हैं, क्या टॉपिक्स थे। वो मैं मैट्रिमोनियल वेबसाइट क्रिएशन उस टाइम कर रही थी, उस टाइम पे इस चीज़ पे वर्क कर रही थी, तो मैं वर्किंग प्रेजेंटली यहाँ पे लिखा। और अचीवमेंट्स क्या हैं, मेरी प्लेसमेंट्स हुई हैं, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में मेरे रिसर्च पेपर जो है सिलेक्ट हुए थे, तो ये मेरी एकेडमिक अचीवमेंट्स हैं एंड अवार्ड्स मैंने लिखे हैं। नेक्स्ट इज सर्टिफिकेट्स, तो वही मैं वेब डेवलपर मैंने कोर्स किया हुआ है, अभी जस्ट किया है, मैंने यहाँ ईयर मेंशन नहीं किया। इट्स गुड कि अगर मैं ईयर भी मेंशन करूँ तो पता लगता है कि कितना पुराना सीखा हुआ है, अभी सीखा है। पाइथन कोर्स में सर्टिफाइड हूँ, राइट, तो ये लिखना चाहिए मुझे। तो जो भी मैंने ये कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में जो भी मैंने सर्टिफिकेट्स अचीव किए हैं वो मैंने सारे मेंशन किए हैं। देखो ये मैंने एज अ फ्रेशर बनाया हुआ है, जब मतलब मेरे पास इतना कुछ एक्सपीरियंस में लिखने के लिए नहीं था, बट मेरे पास काफ़ी और स्किल्स थी, वो मैंने हर पार्ट में एक्सप्लेन की हुई है। अब ये पार्ट देखो, ये मैं एक्सपीरियंसड वाले में नहीं लिखूंगी। पोजीशंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब मैं अपनी यूनिवर्सिटी में मैं एज अ मेंबर मैंने काम किया है, एज अ हेड मैंने काम किया है, तो ये मुझे एज अ फ्रेशर लिखने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि पता होना चाहिए हाउ मच एक्टिव आई एम और मैं किन चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट है मेरा, तो ये पता होना चाहिए। तो उस टाइम मैंने ये चीज़ें मेंशन की थी। उसके बाद रिसर्च पेपर, मेरा क्या रिसर्च पेपर है, मैंने क्या उस पर काम किया है, क्या टॉपिक है, क्योंकि 6 मंथ्स की मास्टर डिग्री में रिसर्च होती है, राइट, थीसिस होती है, तो थीसिस टॉपिक मैंने यहाँ पे लिखा है। नेक्स्ट इज़ यू कैन फाइंड मी ऑनलाइन, अगर आपको मेरा पोर्टफोलियो या फिर मेरी प्रोफाइल चेक करनी है तो आप ऑनलाइन चेक कर सकते हो। ऑनलाइन का ज़माना है, ऑनलाइन उसी तरीके से आपको चीज़ें भी ऐड करनी होंगी। स्ट्रेंथ है, ये एज अ लिख सकते हो, देखो ये कॉलम्स बढ़ा रहे हैं, ठीक है, अगर आप फ्रेशर हो उसके लिए कॉलम्स बढ़ा रहे हैं, लैंग्वेजेस, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज़ करेक्टर रेफरेंसेस। तो एज अ फ्रेशर देखो, अगर आपने कोई भी काम नहीं किया है अभी तक, तो आपको कोई रेफ़र कर सके, कोई अच्छा, जैसे ये मेरे प्रोफेसर थे, मेरे हेड थे थीसिस के लिए, तो इनसे पूछकर ही मैंने करेक्टर रेफरेंसेस अपने इसमें डाला था रेज्यूमे में एज अ फ्रेशर। जब मैंने मास्टर्स की उसके बाद जब मैंने जॉब्स मैंने सोचा अप्लाई करूँगी, देन आई पुट दिस करेक्टर रेफरेंसेस। तो एसोसिएट प्रोफेसर हैं ये, तो अगर किसी कंपनी में आप जॉब करते हो वो इनको कॉल करके हमारे करेक्टर के बारे में, अबाउट हमारे वर्क के बारे में, अबाउट हमारी पंक्चुअलिटी, अबाउट आवर सिंसियरिटी, इनके बारे में पूछ सकते हैं। लास्ट में हाउ टू रीच,
मी, ठीक है। अगर आप मुझे रीच करना चाहते हो तो कैसे रीच कर रहे हैं, तो देखो आप क्या क्या ऑप्शन फ्रेशर्स ऐड कर सकते हैं। हाउ टू रीच मी, ये तो आप करते ही हो। करेक्टर रेफरेंसेस आप ऐड कर सकते हो। लैंग्वेजेस नोन, स्ट्रेंथ, इट इज़ इम्पॉर्टेंट एज अ फ्रेंडशिप आप ऐड करो। फाइंड मी ऑनलाइन, फाइंड मी ऑनलाइन में ऐसा नहीं अपना इंस्टाग्राम फेसबुक का प्रोफाइल दे दो, नहीं, यूट्यूब या लिंक्डइन, ओके। जो प्रोफेशनल है, या अपनी वेबसाइट आप दे सकते हो, वेबसाइट पोर्टफोलियो, या फिर कोई प्रोफेशनल वन क्यूरा दे सकते हो, राइट। तो ये सब चीज़ें आप उनके लिंक्स दे सकते हो, फेसबुक इंस्टाग्राम के लिंक्स नहीं चलेंगे, ओके। नेक्स्ट इज अगर रिसर्च की है देन ओके, नहीं तो ज़रूरत है। पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे सकते हो, क्या क्या काम आपने एनजीओज़ में कुछ भी एज अ हेड आपने काम किए हैं, कुछ अच्छा काम किया है, किसी की वेलफेयर में काम किया है, तो वो चीज़ें आप एज अ फ्रेशर ज़रूर ऐड कर सकते हो। सर्टिफिकेट्स आपके पास जो हैं वो आप ऐड कर सकते हो। अचीवमेंट्स आप ऐड कर सकते हो। अगर आप कॉलेज में हो कुछ ना कुछ तो अवार्ड्स अचीवमेंट्स होती हैं, हमारे पास नहीं भी है तो स्किप कर दो। अकेडमिक प्रोजेक्ट्स आप लिख सकते हो। और ये स्किल्स आपने, हम देखो अपकमिंग वीडियोस में मैं कोर्स लेकर आऊँगी यूडेमी का भी, उसमें से कोर्स करना चाहिए। मैं हर महीने 1-2 कोर्सेज करती हूँ, तो ऑल्दो मैंने यहाँ पे वो ऐड नहीं किए, बट येस यू कैन ऐड दोज थिंग्स इन दीज थिंग्स, ओके। और एजुकेशन तो सबसे ऊपर ही आएगा अगर आपका फ्रेशर है, अदरवाइज एक्सपीरियंस सबसे ऊपर आएगा। तो ये मोटा मोटा रिज्यूम था मेरा एज अ फ्रेशर आप बोल सकते हो, या फिर जब मेरे पास बहुत कम स्किल्स थी बट मुझे लंबा रिज्यूम बनाना था, वैसा रिज्यूम है ये, ठीक है। और मैंने ये MS वर्ड में ही बनाया हुआ है, मैं खुद टाइप करती हूँ अपना रिज्यूम। मैं कम प्रेफर करती हूँ कि कोई भी प्री डिफाइंड फॉर्मेट मैं यूज़ करूँ, बट येस मैं आपको फॉर्मेट्स दिखाऊंगी जो आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो, करेक्ट। नेक्स्ट वन इज़ माई एक्चुअल नाउ अपग्रेडेड रिज्यूम, ये मेरा आपका एक्सपीरियंस रिज्यूम है। सो सॉरी, ये मेरा अभी का रिज्यूम है जो मैंने अभी ऐड ऑन किया है, एक्सपीरियंस्ड वन। तो इसमें मैंने क्या चीज़ें अवॉइड की, सबसे पहले मैंने इसमें अवॉइड किया है दैट इज़ माई पिक्चर। मैंने पिक्चर यहाँ पे नहीं लगाई है क्योंकि मेरे पास एज सच पासपोर्ट फ़ोटो वाली पिक्चर नहीं थी, और आई थॉट कि नॉट टू ऐड अ पिक्चर, तो वो मैंने ऐड नहीं किया, ठीक है। उसके बाद मैंने अपने आप को डिस्क्राइब किया है एक लाइन में, देन आई प्रोवाइडेड द डिटेल्स। देखो यहाँ पे मैंने ना प्रोवाइड किया है पैशनेटेड ऑनलाइन एजुकेटर, क्योंकि मैंने अपना रिज्यूम लास्ट जब भेजना था तब ऑनलाइन एजुकेटर के लिए भेजना था। अगर मैं ऑफलाइन जॉब अप्लाई करती तो मैं ये रिज्यूम कभी भी यूज़ नहीं करूँगी, ओके। तो इट डिपेंड्स कि आप कहाँ पे अप्लाई कर रहे हो। नेक्स्ट मैंने सबसे पहले अपना लिखा है डिटेल्स, ठीक है। तो थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हो चुका है, तो रिज्यूम को फॉर्मेट करने का भी ट्रेंड चेंज हुआ है, ओके। तो मैंने रिज्यूम डिटेल सबसे पहले लिखी है, कॉन्टेक्ट इन्फो, ठीक है। और मतलब मेरा कॉन्टेक्ट इन्फो में आपको बेसिकली अपना ईमेल आईडी लिखना है एंड कॉन्टेक्ट नंबर, दैट्स इट। फिर मैंने अपना यूट्यूब चैनल प्रोवाइड किया है, लिंक्डइन प्रोफाइल, उसके बारे में मैंने अपने बारे में थोड़ा सा प्रोफाइल बताया है। अब देखो स्टार्टिंग में ही मैंने क्या लिख दिया, अपना एक्सपीरियंस, व्हाट इज़ माय एक्सपीरियंस। तो अभी जो मेरी करंट जॉब चल रही है, देखो मैंने बोला है रिवर्स ऑर्डर में आता है, मतलब जो करंट आपकी चीज़ें चल रही हैं इस टाइम, वहाँ से लेकर एंड तक आप पहुँचते हो। तो यहाँ पर मैंने जो मेरा करंट बायजूस का है वो ऐड ऑन किया है, मेरा प्रोफाइल ऐड ऑन किया है, उसके बाद लोकेशन और टाइमिंग, ओके। और उस जॉब के बारे में मैंने 3 पॉइंट्स में डिस्क्राइब किया है कि जॉब में मैं करती क्या हूँ, मेरी जॉब किसके बारे में है। नेक्स्ट मैंने उससे पहले जो मेरी जॉब थी प्लस एजुकेटर अनअकैडमी में, वो मैंने डिस्क्राइब की है, कौन सी ग्रेड्स मैंने ली हैं। यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है K10 मैं पढ़ा रही हूँ, यहाँ पे भी मैंने क्या पढ़ाया है वो सब एक्सप्लेन किया है। उससे पहले जो वेदांतु वाला था उसमें मेरा क्या टॉपिक था, सुपर कोडिंग एजुकेटर थी, K8 था वहाँ पे, फ्रॉम ग्रेड 1 to 8 था, तो ये चीज़। और चेक में मेरी फ्रीलांसिंग जो है वो मैंने यहाँ पे मेंशन की है। तो ऑसम, मुझे लगता है बहुत इम्प्रेसिव एक्सपीरियंस मैंने यहाँ पे ऐड किया है। उसके बाद मैंने एजुकेशन ऐड किया। एजुकेशन ऐड करने के लिए इस बार मैंने बॉक्स को अवॉइड किया है और मैंने सिंपल, अभी जस्ट मेरा क्या हुआ है, बैचलर्स इन एजुकेशन के बाद मेरा सीटेट क्वालिफाइड हुआ है, राइट। तो मेरी एजुकेशन में मेरे पास क्या क्वालिफ़िकेशन है वो यहाँ पे मैंने ऐड की कि सीटेट पेपर 1 और 2 मेरा क्वालिफाई हुआ, फिर बीएड मैंने किया, उससे पहले मास्टर्स की है, बीएससी की है और 12। अब देखो एक चीज़ ऐड हो गई है, राइट, मेरी बैचलर्स इन एजुकेशन। तो जो मेरा 10th वाला प्रोफाइल है वो मैंने डिलीट कर दिया, किसी ने क्या लेना यार। अगर मैंने 12th की है, बीएससी की है, एमएससी की है, बीएड की है, तो ऑब्वियसली मैंने 10th तो किया ही होगा ना।
तो मैंने वो अभी एक्सपीरियंस्ड वन में अवॉइड किया है। उसके बाद मैंने रिसर्च वर्क लिखा सो दैट उनको हो कि हाँ मैंने अच्छे से रिसर्च की हुई है काम। मैंने फिर उसके बाद स्किल्स ऐड की अपनी, जो स्किल्स है उनको भी थोड़ा सा मैंने कम कर दिया है अकॉर्डिंग टू द जॉब प्रोफाइल। लैंग्वेजेस नोन, क्या क्या लैंग्वेजेस मुझे पता है, दैट्स इट। और इसमें मैंने कुछ ऐड नहीं किया। ऑल्दो मैं इसमें ऐड कर सकती थी, काफ़ी और चीज़ें मैं ऐड कर सकती थी। सर्टिफिकेट्स मैं इसमें ऐड कर सकती थी, सर्टिफिकेट्स मेरे पास कौन कौन से हैं, बट मैंने अवॉइड किया क्योंकि मैं एडटेक के लिए अगर अप्लाई कर रही हूँ तो मेरे पास जो सर्टिफिकेट्स हैं एक्चुअल में वो सर्टिफिकेट्स हैं मेरे कोडिंग के हैं मेरे पास, या फिर कोई यूट्यूब या फिर इन चीज़ों के सर्टिफिकेट्स हैं, राइट। तो उनसे मेरी कंपनी को कुछ लेना देना नहीं है। अगर मतलब जिसमें मैं अप्लाई कर रही हूँ, मैं एडटेक में अगर अप्लाई कर रही हूँ एज अ ट्यूटर फॉर मैथमेटिक्स, तो उनको कुछ लेना देना नहीं है, राइट। तो मैंने उसी तरीके से अपना रेज्यूम अपग्रेड किया है। एक्सपीरियंस्ड वन है तो बेसिकली वो यही चीज़ देखेंगे और मेरा क्वालिफिकेशन देखेंगे, दैट्स इट। तो ये एक्सपीरियंस्ड मैंने ऐड किया है, एक्सपीरियंस वाला रिज्यूम बनाया है। बट येस आप लोग इस पर भी जा सकते हो, इसमें काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोग ऐड कर सकते हो, ओके। और मैं भी यहाँ से उस रिज्यूम में भी काफ़ी चीज़ ऐड कर सकती थी, बट मैंने थोड़ा अवॉइड किया है, थोड़ा इसको शॉर्ट रखा है, राइट ठीक है। तो अभी आपको अगर रिज्यूम बनाना है आप कैसे बनाओगे? सबसे पहले 2-3 मैं आपको ऑप्शंस बताती हूँ टू मेक अ रिज्यूम। और उसमें आपको ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको इनबिल्ट फॉर्मेट मिल जाएगा। यू जस्ट हैव टू मेक द एडिट्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सर्च करना है गूगल डॉक्स। एक ही फॉर्मेट है इसका बहुत सालों से गूगल डॉक्स का, और बहुत अच्छा है। यहाँ पे जैसे सर्च करोगे यहाँ पे आ जाएगा रिज्यूम, लेटर, प्रोजेक्ट प्रपोजल, जैसा भी आपको टेम्पलेट चाहिए आप यहाँ पे ले सकते हो। तो सपोज हम लोग लेते हैं रिज्यूम, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अच्छे से ऐड है, ये आप अपना प्रॉपर यूज़ कर सकते हो। यही फॉर्मेट आप लोग प्रॉपरली यूज़ कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अपना नेम ऐड करो, अपने बारे में ऐड करो, अपना एड्रेस ऐड करो, स्किल्स, अवार्ड्स अगर हैं कोई, लैंग्वेजेस, प्रोजेक्ट्स क्या है, एजुकेशन क्या है, एक्सपीरियंस क्या है, दैट्स इट। अगर आप देखो यहाँ पे इन्होंने भी एक्सपीरियंस ऐड किया हुआ है, और ये चीज़ और प्रेजेंट देखो यहाँ पे इन्होंने एंड किया हुआ है कि सबसे टॉप में वो आएगी जो आपकी प्रेजेंट चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे एजुकेशन जो प्रेजेंट आपने अभी की है जस्ट वो आएगी, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग ऐड ऑन कर सकते हो, ठीक है। या फिर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे सर्च करो MS वर्ड, गूगल डॉक्स इज़ द बेस्ट। आप यहाँ पे आराम से अपना रिज्यूम जो है वो क्रिएट कर सकते हो। या फिर आप यहाँ से भी कर सकते हो न्यू, एंड पे आपको बहुत मिल जाएंगे रिज्यूम्स एंड कवर लेटर्स। देखो कितने सारे रिज्यूम फॉर्मेट्स हैं, जो सही लगे आप यूज़ करो आराम से, विच एवर यू लाइक। कुछ नहीं करना है, सिंपल वन है, बट जो फ्रेशर्स हैं जितना ज़्यादा हो सके उसको एक्सप्लेन करो, ओके। लाइक दिस वन, इन्होंने हेडिंग्स कलर की हुई हैं, राइट। तो ये आप यूज़ कर सकते हो। एक्सपीरियंस आप ऐड करोगे सबसे ऊपर, ऑब्जेक्टिव स्किल्स साइड पे रख सकते हो, फिर एजुकेशन, फिर जो भी आपने किया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप चीज़ें ऐड कर सकते हो, ओके। और आप यूज़ कर सकते हो, 2 ऑप्शंस बता दिए। एक आप कैनवा भी यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है कैनवा यूज़ करने में भी। कैनवा में मुझे पर्सनली कैनवा फॉर मेकिंग रिज्यूम्स नहीं पसंद है, क्योंकि थोड़ा सा ना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कैनवा में बनाना और एडिट करना, और काफ़ी चीज़ें फ्री भी नहीं होते हैं कई, राइट। जो पसंद आते हैं वो फ्री भी नहीं होते हैं, तो इसलिए। बट येस अगर आप फैशन डिज़ाइनर हो या फिर आर्किटेक्ट हो, आपको क्रिएटिव से रिज्यूम्स बनाने हैं कलरफुल से, तो आप वो मतलब सिंपल वन है, जैसे यहाँ पे नेम, पोर्टफोलियो लिंक शो करना है, कॉन्टैक्ट नंबर और कोलैबोरेशंस, दैट्स इट। तो ये आप सुंदर सुंदर से बना सकते हो यूजिंग कैनवा, ठीक है। तो यहाँ पे आप जैसे मर्जी ऐड ऑन कर सकते हो। तो दैट्स इट, ध्यान रखना है। अभी आप आई होप जब आप मुझे रिज्यूम भेजोगे बहुत अच्छा अपडेट करके और चीज़ें ऐड ऑन करके भेजोगे और इनसे बहुत कुछ सीखोगे। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गिविंग योर टाइम। बाय बाय।
I hope everyone you like this video. If you like this video, please hit the like button and share this video with your friends so that they can connect with me. Also comment below what you want to learn next, what you want me to discuss next. Just comment below, will be available for you for sure. The video will be there for you, and also share this video. Bye bye, have a nice day, all the best.